हेलो गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के शेयर के बारे में। आदित्य बिरला कैपिटल 182.6 आज के सेशन में लगभग 0.25% नीचे। और आदित्य बिरला कैपिटल के लंबे चार्ट्स के ऊपर में कुछ अच्छा फॉर्मेशन जो है देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ में लंबे चार्ट्स, वीकली नहीं मंथली चार्ट्स पे बात करने वाला हूँ। आई थिंक मंथली चार्ट्स पे एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन देखने को हमारे को मिल रहा है। उसके पीछे लॉजिकल कुछ रीजंस भी हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, एबी कैपिटल के जो रिजल्ट्स थे वो भी काफ़ी बेहतरीन थे। दिसंबर क्वार्टर के अगर आप देखोगे, जो बॉटम लाइन है दैट इज़ अराउंड 760 करोड़ फॉर द दिसंबर क्वार्टर। और आप सोचेंगे कि लास्ट दिसंबर से तो काफ़ी कम है, 3200 करोड़ इन्होंने लास्ट दिसंबर के अंदर में बॉटम लाइन पेश करी थी, तो ये तो काफ़ी कम हो गया उस हिसाब से। ऐसा नहीं है, बेसिकली लास्ट दिसंबर के अंदर में इनको 2800 करोड़ की अदर इनकम हुई थी, जो कि इस क्वार्टर में सिर्फ 60 करोड़ है, राइट। तो अदर इनकम इज़ नॉट वेरी नॉर्मल, वो कभी आती है कभी नहीं भी आती है, कभी कोई सेटलमेंट हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो इसलिए नंबर जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप ये 2800 करोड़ का नंबर इसके बॉटम लाइन से माइनस करोगे तो पिछली बारी जो इनका मुनाफा था वो लगभग 500 करोड़ के करीब था। तो वहाँ से बढ़ेंगे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिलेगा विदाउट द अदर इनकम, राइट। जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो भी बहुत बेहतरीन है। लगातार तीसरे क्वार्टर में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो मिड 30s के अंदर में कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं। जून में करे थे 36%, सितंबर में करे थे 37% और इस बार करे हैं 34%। ये आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के इन्हीं 3 क्वार्टर से तो ठीक ठाक तेजी है। लास्ट ईयर जून में 27% था, वहाँ से 9% बढ़ के आया। सितंबर 25% था, वहाँ से 12% बढ़ के आया। दिसंबर में 29% था, वहाँ से 5% बढ़ के आया। तो ना ही सिर्फ रेवेन्यू बढ़ रहा है, ना ही सिर्फ नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट मार्जिन इंक्रीज की वजह से इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। और यही चीज़ चार्ट्स के ऊपर में भी इंडिकेट करती है। देखिए, नॉर्मली मैं बात करता हूँ टेक्निकल्स की वीकली चार्ट्स के ऊपर में। 90% मेरी वीडियोस वीकली चार्ट्स पे होती है, कुछ एक वीडियो डेली चार्ट्स पे भी करता हूँ, लेकिन मंथली चार्ट्स में बहुत रेयर वीडियोस करता हूँ। बट यहाँ पे ऐसी एक नीड मुझे लग रही है कि मुझे मंथली चार्ट्स पे एबी कैपिटल का बताना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वॉट वी आर सीइंग ओवर हेयर इज़ दैट यहाँ पे या जो एक कैंडल बन रही है ना, ये सिर्फ फरवरी की कैंडल है। जो यहाँ मेरा अभी कर्सर है जहाँ पे, हर एक कैंडल एक महीने की है। जितना आप लंबा चार्ट देखोगे उतना आपको लॉन्ग टर्म का विजन समझ में आएगा। इस चार्ट को देख के जो पहला मेरे को लॉजिकल समझ में ये आ रहा है कि एबी कैपिटल का फिलहाल का नीचे का साइड तो कैप्ड है। नीचे ये आपको शेयर 155 के नीचे जाते हुए नहीं दिखेगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो देखिए, जो लोग मेरी वीडियोस पहले से देखते हुए आ रहे हैं उनको मैंने कई बार बताया हुआ है कि जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो हमारे को उसके अंदर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर हमारी पोजीशन है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या है? व्हेन एवर देयर इज वन रेड कैंडल फॉलोड बाय 2 ग्रीन कैंडल्स। ये जो लॉजिक है, वन रेड कैंडल फॉलोड बाय 2 ग्रीन कैंडल सक्सेसिव, ये हर चार्ट पे लागू होती है। 2 मिनट्स, 1 मिनट, मंथली, क्वार्टरली, हर एक के ऊपर में लागू होती है। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो पिछले से पिछले साल 2022 में इसने अपना एक बेस बनाया 90 रुपए के करीब। फिर धीरे धीरे करके इसने यहाँ पे इसको ट्रेल किया। जब अगली बार हमारे को एक रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न मिला, ये था अराउंड 110। उसके बाद 2-3 महीने बाद में हमारे को दोबारा से एक पैटर्न शिफ्ट होने को देखने को मिला, जो था 125 के करीब। देन इट हैज़ गॉन स्ट्रेट अप। 3-4 महीने तक इसने कोई रेड कैंडल नहीं बनाई, इसलिए जो हमारा बेस था वो यहीं का यहीं बना हुआ था अराउंड 120। अब क्योंकि फरवरी में रह गया है मेयर 1 वीक, एक हफ्ता रह गया है, तो अगर एक हफ्ते के अंदर में ये ग्रीन में बंद होता है, यानी कि इस महीने का जो ओपनिंग पॉइंट था दैट वाज 170, अगर 170 के ऊपर ये बंद हो गया तो ये ग्रीन में बंद होगा, इस महीने की कैंडल ग्रीन में बनेगी। उससे क्या होगा कि आपका जो बेस है वो 135 140 से शिफ्ट होकर सीधा आ जाता है 155 पे। और ये मंथली चार्ट्स हैं। जितना आप बड़ा चार्ट देखोगे उतने वो चार्ट बनने में टाइम लगते हैं। जैसे हम वीकली चार्ट क्यों देखते हैं? बिकॉज एक कैंडल को बनने में एक हफ्ता लगता है, तो इतने आसानी से चार्ट्स बनते या बिगड़ते नहीं है। अब आप मंथली चार्ट जब आप देखोगे तो एक कैंडल एक महीने में बन रहा है, एक महीने में। सो इट टेक्स इवन अ लॉन्गर टाइम फॉर द चार्ट्स टू गेट डिस्टॉर्टेड, या फिर कोई चार्ट के अंदर बुलिशनेस आने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लगातार 3-4-5 महीने की कमजोरी के बाद में जहां पे स्टॉक लगातार रेड कैंडल्स बना रहा था, इस महीने ना सिर्फ ये ग्रीन में बंद हो सकता है बल्कि अपना पिछला रेड मंथ का कैंडल भी ये पार करेगा, जो ये पिछले महीने नहीं कर पाया। ग्रीन कैंडल बनाई जरूर, लेकिन रेड कैंडल के हाई को पार नहीं कर पाया, ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो यहाँ पे ये बड़े चार्ट्स पे बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। और यहाँ पे जो इसका अगला रेजिस्टेंस बनता है वो सिर्फ 200 रुपये का ही बनता है। और इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं होती कि अगर ये एक ही महीने में
200 को पार भी कर दे, बिकॉज द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट द कंपनी इज गिविंग, जिस तरीके की वैल्यूएशंस पे ये अवेलेबल है, जिस तरीका चार्ट पैटर्न ये बना रहा है, बेस अपना शिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हर जगह से हमारे को ये इंडिकेशन देता है कि यहाँ से अब ये 200 के ऊपर जाने के लिए रेडी है। और 200 के ऊपर अगर ये एक बार टिक गया तो इसका अकेला रेजिस्टेंस जो है, जब ये लिस्ट हुआ था स्टॉक, उस टाइम के करीब का है 215 का। 200 के बाद 215, और 215 के बाद में देयर इज नो रेजिस्टेंस टिल 260। आई थिंक दिस स्टॉक इज रेडी फॉर अ गुड अप मूव इस साल। मुझे लगता है एबी कैपिटल कमाल करके दिखाएगा, बिकॉज मंथली चार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो एबी कैपिटल। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आ गए, मंथली चार्ट्स कैसे देखते हैं वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।